आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज़ रूम। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। देश के डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने केंद्र और राज्य सरकारों से कोविड के खिलाफ जंग में कोई ढिलाई नहीं बरतने की अपील की है। संस्था ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर करीब ही है। संस्था ने इस मुश्किल वक्त पर देश के विभिन्न स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आईएमए ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि मेडिकल बिरादरी और राजनीतिक नेतृत्व के तमाम प्रयासों के बदौलत ही देश कोरोना की महामारी की घातक दूसरी लहर से उबर पाया है। ऐसे में हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। आईएमए ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उपलब्ध वैश्विक साक्ष्यों और किसी भी महामारी के इतिहास को देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर अपरिहार्य और करीब ही है। हालांकि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में ज़्यादातर हिस्सों में लोग बेफिक्र हो गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने देश और केंद्र और राज्य सरकारों से कोविड के खिलाफ जंग में कोई ढिलाई नहीं बरतने की अपील की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पर्यटन, धार्मिक यात्राएं और धार्मिक समारोह ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए कुछ माह इंतज़ार किया जा सकता है। इन स्थानों को खोलना और टीकाकरण के बगैर ही लोगों का वहां पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा होना कोरोना की तीसरी लहर के फैलने का कारण बन सकता है। आईएमए की ओर से कहा गया है कि इस अहम मोड़ पर हमें अगले 2-3 माह तक कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहिए। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को लेकर है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की इन दिनों चर्चा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूपी की नई जनसंख्या नीति पर तंज कसा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ कानून बनाने से सब कुछ हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम तो महिलाओं को शिक्षित करने पर काम कर रहे हैं। इसका असर सभी समुदायों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के विधि आयोग की ओर से जारी किए गए जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्ताव के मसौदे पर कुछ हिंदू संगठनों और महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐतराज़ जताया है। कारोबारी दुनिया की खबर देने वाले अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी सुविधाएं हासिल करने से रोका जाए और कम बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि केवल एक बच्चे वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव से समाज में सांख्यिकी असंतुलन बढ़ेगा। उन्होंने कहा, सरकार को इस पर फिर से गौर करना चाहिए क्योंकि इससे जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो जाएगी। माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को केवल एक बच्चे वाले परिवारों को प्रोत्साहित न करने का सुझाव भेजेगी। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मुटरेजा कहती हैं कि जनसंख्या विस्फोट को लेकर जो चिंताएं हैं उसकी तस्दीक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से नहीं होती है और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि भारत या उत्तर प्रदेश जनसंख्या विस्फोट जैसी कोई स्थिति है। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।